ये नहीं कह रहा हूँ कि 2950 यहाँ से बहुत दूर है, कहने को तो सिर्फ 150 रुपये ऊपर है, लेकिन 150 रुपये का मतलब ये है कि ये नेक्स्ट ट्रजेक्टरी में प्लेस्ड हो जाएगा। मेरे ख्याल से मैं इस पे ऑप्शन पे भी बात करता, लेकिन राजेश सतपुते जी, कल इसने एक अटेम्प्ट लिया था अपनी नई ट्रजेक्टरी में जाने का, लेकिन वो सारा का सारा मोमेंटम क्या हुआ कि आईटीसी ने कैप्चर कर लिया क्लोजिंग में। लेकिन फिर भी कैंडल स्ट्रॉन्ग थी, वॉल्यूम्स ठीक ठाक थी, ओएरिशंस और 2800 के पुट राइटर का कन्वेक्शन देख के लग रहा है कि लेटर और सूनर ये स्टॉक 2800 से लेकर 2900 या फिर 2950 की ट्रजेक्टरी में चला जाएगा। आप कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को आज? देखिए वीरेंद्र, बहुत सिंपल है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर है, मोमेंटम इसमें जबरदस्त है। आपने बिल्कुल सही कहा, आईटीसी ने लीड लिया तो ये थोड़ा कूल ऑफ हुआ। देखिए मेरे हिसाब से इसका जो इमीडिएट सपोर्ट होगा वो रहेगा 1780, तो इसका 10 डीएमआई है। और जिस तरह से ये कंसोलिडेट करके फिर चलेगा तो इसका टारगेट कम से कम मुझे लगता है 3000 का होना चाहिए। सो ये 3000 का टारगेट लेके हम भी काम कर रहे हैं। सो यहाँ पे ऑब्वियसली ऑप्शन विल बी ए बेटर स्ट्रेटेजी। सो अगर आपके पास एचएल नहीं है तो आपको बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी। आपका स्टॉप लॉस होगा 2750 पोजिशनली। ओके, ये यतिर ये तो हो गई एचयूएल की बात। ये एवेन्यू सुपरमार्ट का चार्ट लेके आइएगा जरा प्लीज, एक बार स्क्रीन पे एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। मार्च 2020 में, यानी जब 7513 इंडेक्स था, इसका भाव था 1703। आज ये जनाब खड़े हैं करीब करीब 4361 पे। यतिन अभी अब क्या टारगेट दिए जा रहे हैं एवेन्यू सुपरमार्ट पे? गोल्डमन सैक्स का जो बाय रेटिंग है, इसका टारगेट है 4527 रुपए। तो 4500 के ऊपर के टारगेट्स हैं, तो यहाँ से भी गोल्डमन को लगता है कि तेजी हो सकती है स्टॉक में ऑल टाइम हाई से भी। अगर आप देखें तो जो कन्विक्शन लिस्ट है वहां से निकाला गया है डीमार्ट को, लेकिन जो डिजिटल और मोबाइल डेटा आया है पिछले दिनों वो सजेस्ट कर रहा है कि फुटफॉल बहुत अच्छे हैं ग्रोसरी स्टोर में, और जो ऑनलाइन सेल्स है अमेजोन और फ्लिपकार्ट के मुकाबले बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ प्राइसिंग उन्होंने रखी हुई है कस्टमर्स को डील्स अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो वो भी उनके लिए काम कर रहा है। तो इसीलिए गोल्डमन को लगता है कि डिजिटल साइड पे और स्टोर साइड पे बहुत ही अच्छा कर सकता है डीमार्ट आगे चलते हुए भी। गोल्डमैन सैक्स की तो एक स्टे लॉन्ग वाला स्टॉक है ये, याद रखिएगा। ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है कि आप 50 रुपये ऊपर निकल के नीचे अगर आप देखें फिर आके पकड़ ले ना। स्टे लॉन्ग की अप्रोच रखिए और नए टारगेट्स आपके स्क्रीन पर आप देखें गोल्डमैन सैक्स के जो है वो आते हुए। यतीन, अच्छा डालमिया भारत जाते जाते इस पर भी टिप्पणी कर दीजिए, एग्जैक्टली इस पर टेक क्या शेयर किया गया है? डालमिया भारत पे वीरेंद्र आउट परफॉर्मर रेटिंग है सीएलएसए की, लक्ष्य है 2370 रुपए। जो मैनेजमेंट की कॉल है और उनका जो गाइडेंस है वो है कि 100 से 130 मिलियन टन की कैपेसिटी वो अगले 10 सालों में बना लेंगे कंपनी के लिए, जो कि एक बहुत ही बड़ा टारगेट है। इसके अलावा उनका जो नॉन कोर इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है वो भी अच्छा है, खास करके आईएक्स जहां उनका एक बड़ा स्टेक है। तो जो नियर टर्म ग्रोथ है वो सीमेंट बिजनेस से ही आएंगे ईस्ट इंडिया से, लेकिन जो नॉन कोर बिजनेस है जहां वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और ये जो कैपेसिटी एक्सपेंशन के प्लान्स हैं वो सीएलएस को लगता है कि काफी बेहतरीन तरीके से प्ले आउट करने चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। रणनीति आपके सामने अब सीएलएसए के थ्रू आती हुई दिख रही है डालमिया भारत सीमेंट पर, और ध्यान दीजिए इस पर आपने लॉन्ग कॉल्स समझिए कि 1300 रुपये से आती हुई देखी हैं। ये पसंदीदा स्टॉक रहा है गौरांग शाह साहब का, और टेक्निकली यहाँ पर आपने चंदन जी की तरफ से काफ़ी तेज़ी की मोहर लगते हुए देखी है। अब सिलसिला शुरू होता है चार्ट चेक्स का। हम लोग बहुत ही बढ़िया मोमेंटम ट्रैक कर रहे हैं बजाज फाइनेंस में। जोड़ते हैं आशीष चतुर्मोता साहब को। कोई भी आंकड़ा देख लीजिए, यहाँ पर आशीष जी बहुत ही ताबड़तोड़ तेज़ी आप बजाज फाइनेंस के स्टॉक में देख रहे हैं, कल 5% ऊपर। बताइए यहाँ पर आप कहाँ तक मोमेंटम को जाते हुए देख रहे हैं? बिल्कुल शैल जी, तो ये एक फ्रेश फ्लैग का ब्रेकआउट जो अभी बजाज फाइनेंस और फिनसर्व दोनों ने किया है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट हुआ है। तो इसकी रैली मेरे हिसाब से कम 8400 8500 तक की ट्रेजेक्टरी में जाती हुई नजर आएगी। बहुत ही प्रॉमिसिंग एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला, और वॉल्यूम्स लास्ट 3 दिनों में, मतलब हमने देखा कि सबसे पहले फ्राइडे के सत्र में जब स्टॉक ने इस फ्लैग को फाइनली ब्रेकआउट करने की कोशिश की तब बहुत ही सिग्निफिकेंट वॉल्यूम बना। फिर कल के सत्र में एक साइडवेज ट्रेंड परसों के सत्र में एक साइडवेज ट्रेंड बना जब बाजार में
एक बड़ी डिप देखने को नजर आई और उसके बाद कल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ इस फाइनल कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ। तो मेरे हिसाब से 84-8500 के लक्ष्य बनेंगे। 7600 की अपसाइड, 7600 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर पे खरीदारी की राय रहेगी। सेम बजाज फिनसर्व में भी बात वही है। 18,500 तक की एक मूव आपको शॉर्ट टर्म में देखने को नजर आ सकते हैं। 17,200, 17,300 पे ब्रेकआउट हुआ है, तो वहीं पर एक स्टॉप लॉस रखकर लॉन्ग पोजीशन दोनों ही बजाज के काउंटर्स में ली जा सकते हैं। बिल्कुल डायरेक्टर साहब, इस चार्ट को जरा और लंबी अवधि का बनाइए। ध्यान दीजिए, कल पहला दिन था ब्रेकआउट का, जो आपने बजाज फाइनेंस में ऑल टाइम हाई लगता हुआ देखा, और यहाँ पर कल आप समझिए कि 20 लाख शेयर आपको ट्रेड होते हुए दिखे हैं, जिनमें जो डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स है वो मैं आपके सामने स्क्रीन पर प्रस्तुत करता हूं। 1521 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, 27% डिलीवरी तब्दील होती हुई। ये ध्यान दीजिए पहला दिन है तेजी का, और अब बचे हुए 6-7 दिन में आप इस काउंटर को कम से कम 83, 84, 8500 तक जाते हुए देख सकते हैं। ये राय देते हुए यहाँ पर आशीष चतुर्वेदी साहब, ऑलरेडी 7800 की कॉल आपने कल बजाज फाइनेंस में जोड़ी है असित जी की तरफ से। बिल्कुल सही मौका स्वागत करने का चंदन तपड़िया साहब का। चंदन जी नमस्कार, शुभ दिन। क्या महक आ रही है बीकानेर से? जी सर जी, आपको भी शुभ दिन।